जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात करते हैं जो वैकेंसी आई हुई है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में 2022 के लिए। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जो है इसका फॉर्म कब से शुरू है, ये तो आपको पता ही है। इसकी लास्ट डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, फीस कितनी है इसकी, और साथ ही साथ किस तरीके से सिलेबस है इसका, कितने स्टेज में एग्जाम होगा, किस तरीके से हम लोग फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं उसके अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसकी तैयारी किस तरीके से हम लोग करेंगे, साथ ही साथ सैलरी क्या है, इसमें प्रमोशन किस तरीके से हो सकते हैं, लीव कितनी हमको मिलेंगी, सारी A to Z जो जानकारी है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बगैर किसी को देरी किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट हैं, आपको पता है 8/9/2022 से स्टार्ट हैं। ठीक है, यानी 8 सितंबर 2022 से इसके स्टार्ट हैं। टोटल पोस्ट आपको पता है यहाँ पे 300 पोस्ट यहाँ पर टोटल हैं। लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो लास्ट डेट जो यहाँ पर रहने वाली है वो 22/9/2022 रहने वाली है। एडमिट कार्ड इसमें अभी नॉट अप्लीकेबल दिया गया है, जल्दी एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में आपको बताएंगे। फीस की बात करेंगे तो जनरल OBC ODWS के लिए यहाँ पे 250 रुपये है, जबकि SC ST के लिए यहाँ पे 0 रुपये फीस रहने वाली है। एज की बात अगर यहाँ पे करेंगे तो एज 18 से 22 रहने वाली है। ठीक है, जनरल की, EWS OBC की, सॉरी OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी और SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये बात आप यहाँ पे नोट करेंगे, SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे। इसके अलावा पोस्ट की बात करेंगे तो 300 पोस्ट यहाँ पे टोटल हैं। किस तरीके से पोस्ट, यहाँ पे 3 तरीके की पोस्ट आई है। एक है GD जनरल ड्यूटी, DB डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक कोस्ट गार्ड यांत्रिक, ये 3 तरीके से पोस्ट आई है। GD के लिए अगर बात करेंगे तो आपके पास 10+2 यानी 12वीं होनी चाहिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। अगर बात करेंगे DB के लिए तो DB के लिए आपके पास 10th क्लास पास होना आवश्यक है दोस्तों। यांत्रिक की बात करेंगे तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। ठीक है, ये इसमें आपको होना चाहिए। GD की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर कितनी है, 225 है। इसके अलावा DB की जो पोस्ट है वो 40 है और यांत्रिक की टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरीके से देखेंगे, मोटा मोटा कुछ आंकड़ा आपको यहाँ पे दिख गया है। अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, सबसे पहले इसमें स्टेज फर्स्ट होता है, फिर स्टेज सेकंड होता है और फिर थर्ड और फोर्थ, थर्ड तक आप मान कर चलेंगे और फोर्थ में तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। तो आप बात करेंगे सबसे पहले स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट जो है ये केवल एक स्टेज जो यहाँ पर अगर देखा जाए मेन, तो स्टेज 1 में अगर देखा जाए तो DB वालों के लिए होता है। तो DB के लिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से क्या होता है। तो इसमें टोटल कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, साइंस से 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के और GK से 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। टोटल 60 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बात करेंगे जो मैथ यहाँ पे रहती है, तो मैथ यहाँ पर 10th लेवल की NCERT जो बुक है उसकी कंप्लीट मैथ यहाँ पर आने वाली है। 9th और 10th की NCERT की कंप्लीट मैथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 9th 10th के ज़्यादा पोर्शन रहता है और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे जो कक्षा 8 की मैथ रहती है, ठीक, यानी नॉर्मल अंक गणित, वो वाली यहाँ पे आएगी मेन, और 10th की बुक से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके अलावा साइंस की बात करेंगे तो NCERT की साइंस जो है वो आप कवर कर लेंगे, तो साइंस के क्वेश्चन 9th और 10th की आप कवर कर लेंगे, तो वहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर 9th और 10th का साइंस रहता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो ये इंग्लिश जो है आपकी हाई स्कूल लेवल की रहती है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ईजी क्वेश्चन रहते हैं एकदम। एक्टिव पैसिव वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, एंटोनियम्स साइनोनियम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। बात करेंगे रीजनिंग की तो रीजनिंग भी नॉर्मल रहती है, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, और GK तो बिल्कुल ईजी आती है, अब 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो GK का आप नॉर्मल पढ़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो टोटल इस तरीके से देखेंगे 60 क्वेश्चन रह जाएंगे 60 नंबर के। टोटल आपको जो मिनट समय दिया जाता है वो 45 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये DB का सिलेबस है, इस तरीके से आपको 60 नंबर यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। कितने मार्क्स लाने होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, उस पर बात करेंगे, कट ऑफ पे भी। आगे देखेंगे GD की बात करते हैं तो कोस्ट गार्ड, GD और यांत्रिक, ये स्टेज, इसका अगर आप एग्जाम देंगे तो इसमें देखो सिलेक्शन आपका जो है वो स्टेज फर्स्ट और सेकंड होता है, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं। ये पहला वाला सेक्शन फर्स्ट होता है और सेक्शन सेकंड, यानी इसमें ये फर्स्ट सेक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप GD और यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट वाला तो देना ही पड़ेगा और साथ साथ सेकंड भी देना होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो अगर आप GD और यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं, खास बात एक और देखिए, अगर आप एलिजिबल DB के लिए भी हैं और GD के लिए भी है, यांत्रिक के लिए भी है, तो तीनों में से अगर आप एलिजिबिलिटी तीनों के रखते हैं, लेकिन फॉर्म केवल अप्लाई एक के लिए ही कर पाएंगे, ये बात भी आपको खास याद रखनी है। तो
हम बात करेंगे कि सेक्शन इसमें देखेंगे जीडी और यांत्रिक के लिए। तो इसमें देखो सेक्शन फर्स्ट में क्या रहता है, सेम रहता है, सेम यही वाला पैटर्न रहता है। मैथ आएगा वही साइंस है, इंग्लिश आपको पहले 45 मिनट यही करना होगा, ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे सेक्शन जो सेकंड होता है इसमें देखेंगे, तो अगर जीडी की बात करेंगे सेक्शन सेकंड में, तो इसमें मैथ आती है, फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल की मैथ आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, और फर्स्ट ईयर और इंटर की फिजिक्स आएगी 25 क्वेश्चन आएगी के नंबर के रहेंगे। और टोटल इसके लिए आपको टाइम की ड्यूरेशन जो रहेगी वो 30 मिनट दी जाती है, इसके लिए 45 मिनट, इसके लिए 30 मिनट, ठीक है। ये जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके कुछ मिनट बाद, 5 मिनट बाद सेकंड ये चालू हो जाता है, 30 मिनट का ये एग्जाम आपको देना होता है, तुरंत आपको देना होता है, ज़्यादा गैप बिल्कुल नहीं मिलता है यहाँ पर। इसी अलावा अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मैकेनिकल के लिए हैं, तो मैकेनिकल ट्रेड से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, या इलेक्ट्रिकल से तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से कुछ पैटर्न इसमें बटा रहता है, और इस तरीके से आपको एग्जाम देना होता है। इसमें भी आपको 30 मिनट मिलने वाले हैं और 45 मिनट वो मिलने वाले हैं, टोटल 2 स्टेज में यहाँ पे ये वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टाइम भी हमने आपको बता दिया। अब जब आप इनमें क्वालिफाई कर लेंगे, मेरिट से आप में आपका नाम आ जाएगा, तो अब आपका होगा स्टेज सेकंड, और स्टेज सेकंड जो होगा पीएफटी होगा, और इसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, 20 उठा बैठक करनी होती है, 10 पुशअप करने होते हैं, ये करना होता है। फिर उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके अलावा फिर उसी दिन आपका मेडिकल होगा। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर स्टेज सेकंड होता है, स्टेज थर्ड होता है, सॉरी स्टेज थर्ड में क्या होता है, आपका फाइनल मेरिट बनाई जाती है, यानी यहाँ पर तो ये मेरिट एक बनेगी, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा रनिंग वगैरह, तो फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी, और जो फाइनल मेरिट बनेगी इस कट ऑफ से थोड़ा उठ करके बनती है। तो फाइनल मेरिट हो गया, उसके आधार पर फिर आपको फाइनल बुलाया जाएगा, और फिर फाइनल मेडिकल होगा आपका, और फिर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि टेंटेटिव एग्जाम इसका कब तक है, हो सकता है। टेंटेटिव डेट दी गई है, तो आप देखेंगे इसका एग्जाम जो है नवंबर के बीच में या लास्ट में हो सकता है, होने के चांसेस पूरे रहते हैं। फर्स्ट स्टेज का यानी रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेज का जनवरी 2023 में हो जाएगा, और थर्ड स्टेज का जो हो जाएगा ये, यानी थर्ड स्टेज जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन वगैरह है वो अप्रैल मई में आपका 2023 में कंप्लीट होने जाने वाला है। तो इसका सब कुछ फिक्स रहता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे सैलरी की, कि भाई अगर आप ये जॉब का सपना देखते हो सैलरी कितनी मिलेगी, तो पे लेवल जो है इसका थर्ड है, और इसमें लगभग जीडी के लिए 21,700 रुपये प्लस भत्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है। डीबी के लिए पे लेवल वही थर्ड है, 21,700 रुपये प्लस भत्ता आपको मिलने वाले हैं। यांत्रिक के लिए पे लेवल 5 यहाँ पे हो जाएगा, 29,200 रुपये प्लस भत्ता आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सैलरी इंक्रीज होती रहती है वो अपने हिसाब से, अलाउंस वगैरह के हिसाब से। अन्य लाभ क्या है, तो फ्री आपको राशन मिलेगा, कपड़े वगैरह मिलेंगे, तो ये फ्री राशन वगैरह है, ये भी मिलेगा आपको। फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल की सुविधाएं आपको, आपकी फैमिली को, सभी को मिलेंगी। इसके अलावा आपको लीव जो मिलने वाली है टोटल 45 एक साल में, और 8 और मिला करके आपकी हो जाएंगी, तो 50, 53 लगभग 2 महीने की छुट्टी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा संडे वगैरह और त्यौहार वगैरह की छुट्टी आपको अलग से मिलती रहती है, ठीक है। पेंशन वगैरह आपको सुविधा यहाँ पे है, कैंटीन भी है में आप खानों को मिलेगा, लोन वगैरह आप चाहेंगे तो लोन भी आपको मिलने वाला है। प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन भी आपका होता है, तो प्रधान अधिकारी के रूप में हो जाएगा, या फिर प्रधान सहायक इंजीनियर के रूप में आपका हो जाएगा। इसमें पे स्केल आपका 47,600 रुपये तक पहुँच सकता है, और 6200 रुपये अलग से मिलेगा ये यांत्रिक वालों के लिए, जो इसके लिए प्रधान सहायक इंजीनियर के लिए ये अलग से आपको मिल जाएगा। लगभग कुल मिलाकर के ओवरऑल आपकी 7 से 8 साल में सैलरी जो है अच्छी खासी होने वाली है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखेंगे, ये बातें आप क्लियर इतनी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, और फाइनल कट ऑफ जो है किस तरीके से यहाँ पर इसका लेकर के हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे तैयारी, इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो तैयारी के लिए अगर हम स्टेज फर्स्ट की बात करें, स्टेज फर्स्ट, तो स्टेज फर्स्ट की अगर आप बात करेंगे, तो इसमें आपको हमें पता है क्या क्या आता है। हमें पता है यहाँ पे मैथ आएगी, साइंस आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, और जीके आएगी। तो आप अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ तो सबसे पहले आप देखिए 10th की NCERT की बुक आप जरूर पढ़ लीजिए, 10th की इस मैथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा पहला तो आप ये देख लीजिए 10th की NCERT की बुक। दूसरा साइंस के लिए 10th की NCERT की बुक, और 9th और 10th की आप NCERT की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए नॉर्मल आप ग्रामर पढ़ लीजिए किसी भी बुक से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके पास अरिहंत की बुक हो, कोई भी आपके पास नॉर्मल बुक है, आप इससे पढ़ लेंगे। बहुत सरल लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। खास तरह आप जो फोकस करेंगे वो करने वाले हैं किस पे, खासकर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, ईडियम फ्रेजेस, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप देख लेंगे अंग्रेजी। रीजनिंग के लिए चौथा जो सब्जेक्ट है, अरिहंत की एक बुक आती है,
उससे आप क्लियर कर लेंगे। अरिहंत की बुक रीजनिंग के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे जीके के लिए, तो जीके के लिए नॉर्मल आप लूसेंट अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जीके बिल्कुल ही सरल से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा अगर स्टेज फर्स्ट के लिए आपके पास ये बुक नहीं है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए मैथ और साइंस के लिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी नंबर गेन कराएंगे, ये जरूर करिए, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो एक कंप्लीट बुक आती है, कंप्लीट बुक जो कि अरिहंत की रहने वाली है, ठीक है। इस बुक को आप परचेस कर लीजिए, इसमें सारा मटेरियल कवर रहता है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि मैथ और साइंस का एनसीईआरटी जरूर कवर करके जाइए इसकी तुलना में, ठीक। तो एनसीईआरटी सारा रहता है, आप उस एनसीईआरटी कवर करके जाइए। और साथ ही कंप्लीट बुक अरिहंत की आती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, या फिर इस बुक का फ्री पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं, फ्री पीडीएफ, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जा करके डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा करके आप फ्री इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, वहाँ से फ्री में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस बुक को। तो स्टेज फर्स्ट आपको किस तरीके से तैयार करना है ये आपको समझ में आ गया। ऐसे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप ये कंप्लीट कर लेंगे तब आपका स्टेज फर्स्ट में सही आपको तैयारी में मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसमें, अगर आपने जीडी और यांत्रिक में फॉर्म भरा हुआ है तो जीडी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जीडी के लिए आपको ये तो तैयारी करना है, इसके लिए 12th क्लास की 11th और 12th ये दोनों लेके चलना है। 11th और 12th के लिए आपने जिस भी बोर्ड को पढ़ा हुआ है, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं 11th तो यूपी बोर्ड में जो फिजिक्स की बुक आती है उससे आप 11th और 12th की दोनों आप उसको कंप्लीट करिए, उसकी थ्योरी पढ़िए और नॉर्मल उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। थ्योरी पढ़िए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तो आप ये फिजिक्स की वहाँ से प्रिपरेशन कर लेंगे। आपकी बुक जो आपकी बुक रहेगी 11th और 12th की, उससे आप, जहाँ तक इसकी बुक जो है कुमार मित्तल की बहुत ही बेहतरीन रहती है, तो आप कुमार मित्तल की बुक से ही आप तैयार कीजिए। थ्योरी बहुत अच्छी से दी है, वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा मैथ की भी आपको 11th और 12th के सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, देखने को मिल जाएंगे वहाँ से। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 11th और 12th की, उसी से आप क्वेश्चन की प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना आप कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इनफ हो जाएगा, आप एग्जाम को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, आप अगर इतना कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हर्ष स्वरूप शर्मा की जो बुक आती है साहब, उससे भी आप कर सकते हैं अगर यूपी बोर्ड से है, या फिर आप इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अपने हिसाब से जो बुक चलती है उसी को कंप्लीट कीजिए जो आपके पास है। अब बात करेंगे, अगर जीडी नहीं है आपके पास, इंजीनियरिंग आपने की है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के लिए आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं अगर आप, ठीक है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिटेल में सिलेबस दिया है, उससे उन टॉपिक को देखेंगे और आपके पास जो टेक्स्ट बुक रहेंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, उस टेक्स्ट बुक से वो टॉपिक को टिक कर लीजिए और टिक करके उन टॉपिक्स को आप क्लियर करेंगे, ठीक है। या फिर आप फ्लिपकार्ट पे एक बुक सर्च कर सकते हैं कोस्ट गार्ड यांत्रिक के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इनके लिए आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात को आपको समझ में आ गया किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से बुक से आप तैयारी करनी है। आप इतना और याद रखिए कि पर डे आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको ज़्यादा लेकर के चलना है। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवल डीबी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी को लेकर चलना है, दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, इसको थोड़ा कम समय देना है। आप अगर पर डे पढ़ाई करते हैं तो पर डे आप अगर इसको 6 घंटे देते हैं तो इसको कम से कम आपको 3 घंटे देना पड़ेगा पर डे, ठीक है। लगभग इतना रेशियो आप लेकर के चलेंगे, ठीक। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपका अच्छा तरीके से एग्जाम निकलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फाइनल जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर भी चर्चा इस पर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइनल इसका कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कट ऑफ, तो देखते हैं वीडियो। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है ये अभी जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, तो उसके आधार पे यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो पिछली कट ऑफ है यहाँ पर जीडी की अगर बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 80 नंबर 110 में। यहाँ पर देखिए जो फाइनल स्टेज 2 के बाद, स्टेज ये फर्स्ट के बाद जो है कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, और स्टेज 2 के बाद जो कट ऑफ है, जैसे जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 80 हमने आपको बताई है, तो स्टेज सेकेंड के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 81 नहीं गई थी, वो गई थी 83 नंबर, ठीक है। कुछ नंबर 1-2 नंबर बढ़ करके जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे 76 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी की 65, जो कि जीडी की है। यहाँ पर आप मान करके चलेंगे, इसमें ++3 कर लेंगे तभी आपका फाइनल कट ऑफ के हिसाब से होगा। ++
3 कट ऑफ करके यहाँ चलेंगे, तब आप फाइनल कट ऑफ यहाँ पर मान करके चलेंगे ये प्रीवियस ईयर की। डीबी की कट ऑफ बात करेंगे तो जनरल की यहाँ पे 53, ठीक है, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 48 और एसटी की लगभग 44 नंबर यहाँ पर गई थी पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप फाइनल कट ऑफ में 2-2 नंबर बढ़ा करके चलेंगे फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। यांत्रिक की जो है मोटा मोटा आप 85 नंबर लेकर के चल सकते हैं, इसका ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो जितना यहाँ पे कट ऑफ दिया गया 3-3 प्लस मार करके यहाँ पे आप चलेंगे, इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद है आपको कट ऑफ के बारे में और टोटल चीज़ें जो है वो हमने आपको बता दी है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।